अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अमीरपेट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का किया दौरा। बूस्टर डोज वैक्सीनेशन के अमल का किया मुआयना। बूस्टर डोज से किया इस्तेफादा। तेलंगाना में तालीमी मियार में इजाफे के इकदाम। डोंडीगल में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर KTR का खिताब। अक़लियतों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के मकसद से अक़लियती अक़ामती स्कूलों का क़याम। बिहार के वज़ीर अक़लियती बहबूद के हमरा अक़ामती स्कूलों का मुआयना करने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली के ईश्वर ने मुहर्रम के इंतजामात का लिया जायजा। मुहर्रम के मौके पर बेहतर इंतजामात के इक़दामात करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। रियासती वजीर अजय कुमार ने भद्राचलम में सरकारी ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। सैलाब के मुतासरीन की बाज़ आबादकारी पर खुसूसी तवज्जो देने की दी हिदायत। बोनाल त्योहार को रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए हुकूमत ने 15 करोड़ किए जारी। बोनाल त्योहार के इंतजामात के जायजा इजलास से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। और श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में कमी, दरवाजे बंद कर दिए गए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भी पानी के बहाव में कमी। और अब खबरों की तफसील। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अमीरपेट में वाक़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दौरा करके मुल्क भर में जुमा से आगाज किए गए बूस्टर डोज वैक्सीनेशन के अमल का तफसीली मुआयना किया। इस दौरान गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने खुद भी बूस्टर डोज से इस्तेफादा किया। To our Honorable Prime Minister for announcing the booster doses for continuously 75 days to mark our 75th year of independence from July 15th yesterday. So I am very happy that I also could get the booster dose today after the inauguration of the 75 days free booster dose movement. And I appeal each and everyone to take the booster doses, not only the booster doses. If they have not taken the second dose also, they have to take it. And the people who have taken both the doses should take the booster doses. And we have to motivate others. Don't think that no corona is prevalent now. Because we took the vaccine only, the corona is in the low grade. But still, there is a surge. So I appeal to each and everyone, please complete your vaccination for COVID. Particularly this is a rainy season and our state Telangana is facing lot of problems. So it is additional caution should be there, and you have to take the vaccination and look for also the waterborne diseases. So we cannot sometimes differentiate between the common cold or waterborne diseases and corona. If we take the vaccination, we can be very protected. So please take the vaccination. That is my message.
वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का इतवार को फिजाई सर्वे करेंगे। वजीर आला निर्मल के कदम प्रोजेक्ट से इस फिजाई सर्वे का आगाज करेंगे और दरियाए गोदावरी के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का मुआयना करेंगे। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार भी मौजूद होंगे। हुकाम ने इस फिजाई सर्वे के रूट और दीगर तरीकेकार को हतमी शक्ल दे दी हैं। इसी दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अमल करते हुए वजीर सेहत हरीश राव दरियाए गोदावरी के सैलाब से मुतासिरा इलाकों के तमाम अस्पतालों के हेल्थ स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ इजलास मुनक्कद कर रहे हैं ताकि वबाई अमराज को फैलने से रोका जा सके। वजीर IT व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया है कि TRS हुकूमत रियासत भर में तालीमी मियार में इजाफा कर रही है। उन्होंने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ डोंडेगल के बहादुरपली में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का इफ्तिताह किया और वोकेशनल कॉलेज का संग बुनियाद भी रखा। इस प्रोग्राम में वजीर मल्ला रेड्डी, MLA विवेकानंद गौड़, MLC S राजू और दीगर कई लीडरान ने शिरकत की। वजीर तारक रामाराव ने इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2013 में तेलंगाना तहरीक के एक हिस्से के तौर पर उसी कॉलेज के अहाते से एक अवामी रैली निकाली गई थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत आंगनवाड़ी की सतह से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक की तालीम में तब्दीलियां लाकर तालीम के मियार को बुलंद करने के लिए खुलूस नियत से काम कर रही है। हुकूमत ने प्राइमरी से सेकेंडरी तक 973 गुरुकुल स्कूल्स कायम किए हैं। हुकूमत तलबा को ऐसे शहरी बना रही है जो मसाबकती दुनिया का मुकाबला कर सकें। उन्होंने कहा कि गुरुकुल के तलबा को IIT में सीटें मिल रही हैं क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत की कोशिश है। पिछले 65 सालों में रियासत में 5 मेडिकल कॉलेज कायम किए गए हैं, जबकि TRS के दौरे हुकूमत में 33 मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई है। हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज कायम किया गया। रियासत बिहार के वजीर अखिलियती बहबूद मोहम्मद जमा खान जो रियासत तेलंगाना के दौरे पर हैं, आज तेलंगाना के रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली को पुला ईश्वर के हमरा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को मियारी तालीम से आरास्ता करने के लिए चलाए जाने वाले तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स का दौरा किया। इस मौके पर बिहार के वजीर अखिलियती बहबूद मोहम्मद जमा खान ने तेलंगाना मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स भी भरपूर सताइश की है। बारज़ां वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बात करते हुए कहा कि महकमे अक़लियती बहबूद बिहार के वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद जमा खान ने तेलंगाना में कायम किए गए अक़लियती अक़ामती स्कूलों के तर्ज तालीम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए रियासत तेलंगाना की सताइश की है। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत अक़लियतों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के मकसद से शोबे तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए अक़लियती अक़ामती स्कूलों का कायम अमल में लाते हुए अक़लियती तलबा और तालिबात को असरी तालीम के साथ साथ मादरी ज़बान उर्दू के अलावा दीनी तालीम भी दी जा रही है, जिसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने अक़लियती तलबा को मियारी तालीम देने पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ साथ उन्हें मियारी ग़िज़ा भी फराहम करने की हिदायत दी है। इस मौके पर मुशीर अक़लियती उमूर हुकूमत तेलंगाना AK खान, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसहाक़, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर मौजूद थे। कि बिहार से हमारे जो गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर जमा खान साहब आए और ख़ासतौर से उन्होंने हैदराबाद जो है एक शादी तकरीब में शिरकत के लिए आए, मगर उनका इंटरेस्ट देखकर बड़ी खुशी हुई। हम मुबारकबाद भी देते हैं कि उन्होंने ख़ासतौर से इस तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ वेलफेयर में क्या क्या काम हो रहे हैं काफ़ी 2 दिन से जायजा ले रहे हैं, उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। जब ऑल पार्टी को बुलाया गया था रेजिडेंशियल स्कूल के टाइम पर, तो बहुत से लोगों ने कहा कि गर्ल्स स्कूल सक्सेस होना मुश्किल है, और हमारे CM साहब ने कहा जैसा लड़कों को तालीम दी जाती है उसी तरह हमारी लड़कियों को भी तालीम दी जाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने रेजिडेंशियल खोला और आज मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में जितने 28 स्टेट्स है, सबसे नंबर 1 स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है। हर शोबेहत में काफ़ी स्टेट में हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद काफ़ी तरक्की दिलाई हमारी स्टेट को, और एजुकेशन पर ख़ास तवज्जो दी है। हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में भी शफीउल्लाह साहब ने डिटेल में बताया। यकीनन काबिल मुबारकबाद है हमारे सेक्रेटरी साहब हो, चेयरमैन साहब हो, तमाम स्टाफ, टीचर्स, प्रिंसिपल्स
क्योंकि इन बच्चों को जिस तरह तालीम दी जा रही है, आज मैं समझता हूँ कॉर्पोरेट स्कूल का भी रिजल्ट उतना नहीं आया जितना हमारे रेजिडेंसी स्कूल का रिजल्ट आया, और बहुत अच्छी तरीके से उन्हें तरबियत दी जा रही है। और खास बात है, मैं हमारे जमा खान साहब से कहता हूँ कि हमारे इन बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है और उर्दू जबान भी सिखाया जाता है जो मदर टंग है, और बच्चों पर खास तवज्जो, हेल्थ के बारे में खास तवज्जो दी जाती है। सीएम साहब ने हमेशा एक ही बात कहा कि खर्चा कितना भी हो और बच्चों का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। उन बच्चों को बारीक चावल दिया जाता है, खाने का इंतजाम बहुत अच्छा, हेल्थ के लिए काफी तवज्जो दी जाती है और एक्सपर्ट टीचरों का। मैं समझता हूँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूल में भी इतनी सैलरी नहीं है जितनी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स और प्रिंसिपल्स की। कि बिहार आइंदा माह मुहर्रमुल हराम के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात के सिलसिले में एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में आया। DSS भवन में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर की ज़ेर क़यादत मुनक़िदा जायजा इजलास में मुशीर अक़लियती बहबूद AK खान, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। शहर के अवामी नुमाइंदों और मुस्लिम कम्यूनिटी के मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं ने भी इस इजलास में शिरकत की। इस मौके में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रम के मौके पर हुकूमत की जानिब से मौसर इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को मुहर्रम के मौके पर बेहतर इंतजामात करने की हिदायत दी। से मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लेने की बात करते हैं और मुहर्रम के इंतजाम को अच्छे से अच्छे करने की बात करते हैं। और ये मुहर्रम जो है हमारे लिए बड़ा गम का महीना है, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत ये हमारे लिए एक सबक आमोज़ है। हक और बातिल की जंग थी, जिसमें हक के लिए लड़ते लड़ते हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके तमाम अफराद खानदान के साथ शहादत हासिल की। मगर ये बात सारी दुनिया जानती है कि वो हक के लिए लड़ते रहे और हक के लिए हमें भी चलना चाहिए। एक शेर में खास तौर से कहता हूँ, मोहम्मद अली जौहर साहब ने, कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो डेफिनेटली इस मरतबा बहुत अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे और इस इंतजाम में जहाँ तक हो सके बहुत बड़े रहबर भी है, वो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है। मैं समझता हूँ इस मरतबा भी हर साल की तरह अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे। मैं समझता हूँ पिछले मरतबा कोरोना में शायद हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुहर्रम का एहतमाम नहीं किया गया और करबला में भी वहां पर भी पाबंदी लगाई गई थी, पर हमारी स्टेट में बहुत अच्छी तरीके से उसका एहतमाम किया गया। और मैं तमाम पुलिस अहदेदारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, हमेशा की तरह बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इतने फेस्टिवल खास तौर से तेलंगाना बनने के बाद बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और मुहर्रम तो हमारे लिए बड़ा गम का महीना है, हम लोग मातम करते हैं, बहुत अपना खून बहाते हैं हमारे भाई, इसलिए बहाते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर उनकी याद में। तो इंशाल्लाह इस मरतबा भी अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। तमाम इस कम्युनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट लोग यहाँ मौजूद है, क्योंकि बहुत से लोगों का डिमांड था बुलाने के लिए, और चूंकि बहुत ज्यादा लोगों को बुलाने से काम करने में तकलीफ होती है, इस मरतबा अहम लोगों को, वो भी अहम हमारे लिए, सभी लोगों को बुला गया है। और हमारे MLA साहिबिन और MLC साहिबिन भी है यहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे, आप लोगों की ताउन की जरूरत है। तेलंगाना के वजीर IT वबादी नाज़्मो नस्ग़ के तारक रामाराव ने वजीर आजम से पूछा है कि किसानों की आमदनी में इजाफे का महकमा ज़राअत का दावा अगर सच है तो फिर मुल्क के अवाम को दफ्तर वजीर आजम उनकी तफसीलात से वाकिफ करवाए कि कितने मिलियन किसानों की आमदनी दुगनी हुई है, उन किसानों का ताल्लुक किस रियासत से है और इस कारनामे को हासिल करने के लिए हुकूमत ने कौन सा कदम उठाया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने ये सवालात एग्रीकल्चर इंडिया के ट्वीट पर किए, जिसमें दावा किया है कि किसानों की बड़ी तादाद की आमदनी दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। तारक रामाराव, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद और हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी हैं, ने एक ट्वीट में पार्लियामेंट में बाज अल्फाज के इस्तेमाल पर आयत पाबंदी पर भी तंज किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की जानिब से आंदोलन जीवी लफ्ज का इस्तेमाल दुरुस्त है, वजीर की जानिब से गोली मारो सालों को लफ्ज मुनासिब है, वजीर आला UP का 2080 का इस्तेमाल दुरुस्त है।
बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट की जानिब से गांधी जी की तौहीन दुरुस्त है, एहतजाजी किसानों को दहशतगर्द करार देना दुरुस्त है। उन्होंने अपनी ट्वीट के साथ इन अल्फाज को भी पोस्ट किया जिन पर पार्लियामेंट में पाबंदी है। उनमें काबिल एतराज, बुजदिल, कॉकरोच, धोखा, गधा, झूठा, रिश्वत, फर्जी, कत्ल, शर्म, कोविड फैलाने वाला, हिरस करने वाला, दगाबाज, स्कैंडल वगैरह शामिल हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने गोदावरी सैलाब और बाज़ आबादकारी के इमदादी इक़दामात पर IAS, IPS जिले अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़द किया। इस मौके पर रियासती वजीर अजय कुमार ने शदीद बारिश की वजह से गोदावरी में पैदा होने वाले सैलाब की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर अजय कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो भद्राचलम गोदावरी सैलाब के मुतासिरीन को हुकूमत की जानिब से किए जा रहे राहती इक़दामात और सैलाबी इलाके में उठाए जाने वाले एहतियाती तदाबीर पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। भद्राचलम ITDA कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा इस इजलास में महकमा सेहत व तिबाबत, पंचायत राज, बरखी, मिशन भगीरथा, आपाशी और पुलिस के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर अनुदीप, जिला SP विनीत, ITDAP और गौतम, ZP चेयरमैन कोरम कंकैया और मुतालिका महकमों के जिला अहदेदार मौजूद थे। ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఫ్లడ్ వచ్చినందుకు మనం అందరం కూడా మన అధికారులకు తెలియజేయాలి. ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని నిరంతరం కాపాడుకునే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. ఒక పక్కన ఎంత ఫ్లడ్ వస్తుందో తెలియని ఒక భయంకరమైన పరిస్థితి, దాన్ని మనం ఎదుర్కోగలిగాం. లక్కీగా సీతారామచంద్ర స్వామి దయ వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దార్శనికత, డైరెక్షన్ తోని మనము ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి మనము కొంత రిలీఫ్ కాగలిగాం. ఫ్లడ్ రిసీడ్ అవుతాం, కానీ ఇంత ఫ్లడ్ వచ్చి ఇప్పటికీ మనం 70 అడుగుల మేర నీరు నిలబడి ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లడ్ రిసీడింగ్ ట్రెండ్ కూడా మనకి ఇవాళ అయితే కానీ తెలియదు, ఎంత ఫాస్ట్ రిసీడ్ అవుతుందా లేకపోతే స్లోగా రిసీడ్ అవుతుందా అనేది కూడా తెలియదు. మళ్ళా ఈ లోపల పైనుంచి ఫ్లోస్ లేకపోతే విల్ బి వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने जिले भद्राद्री कोत्तागुड़ेम का दौरा करके भद्राचलम में वाक़े गोदावरी नदी के सैलाब की सूरत हाल का तफसीली मुआयना किया, जहां पर शदीद बारिश की वजह से गोदावरी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस मौके पर रियासती वजीर अजय कुमार ने गोदावरी नदी की खुसूसी पूजा भी की। रियासती वजीर के हमरा मुकामी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने भद्राचलम में गोदावरी नदी के सैलाब मुतासिरीन के लिए हुकूमत की तरफ से कायम किए गए बाज़ आबादकारी मरकज का दौरा किया। रियासती वजीर अजय कुमार, जो सैलाब के मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं अवाम को दरकार सहूलियात की फराहमी की जाएगी। इस दौरान रियासती वजीर ने हुकूमत की जानिब से कायम किए गए बाज़ आबादकारी मराकज़ में मुकीम मुतासिर अफराद से बातचीत की और उन्हें रिहाइश और खाने के इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने कारवान में वाक़ दरबार मैसम्मा मंदिर करीब बोनाल त्योहार तकारीब के इंतजामात का जायजा लिया। जायजा इजलास में मुतालिका सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि बोनाल त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो तेलंगाना की सकाफत को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत ने बोनाल त्योहार को रियासती त्योहार के तौर पर करार दिया। उन्होंने बताया कि बोनाल त्योहार को रिवायती जोश खरोश के साथ मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बोनाल त्योहार मनाने के लिए 3500 से जायद मंदिरों में माली इमदाद की तकसीम की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2-3 दिनों में 24 तारीख को बोनाल त्योहार मुनक़्क़द किए जाने वाले मंदिरों में माली इमदाद के चेक की तकसीम अमल में लाई जाएगी। ఆషాఢ మాసం వచ్చిందంటేనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ సిటీలో బోనాల సందడి. మన అక్క చెల్లెళ్ళందరూ మరి పవిత్రంగా బోనాలు అమ్మవారికి సమర్పించుకోవడం మనకు ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటిది. బట్ తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు రాష్ట్ర పండుగ అనౌన్స్ చేయాలనే డిమాండ్ ఒక 50 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నప్పటికీ ఎవరు చేయలేకపోయారు. మన స్వరాష్ట్రం వచ్చి
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మరి స్టేట్ ఫెస్టివల్గా అనౌన్స్ చేయడమే కాకుండా ఈరోజు యావత్ భారతదేశమే కాకుండా ప్రపంచంలో కూడా బోనాల జాతర జరుపుకుంటారు. అమెరికా కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ, లండన్ కానీ, దుబాయ్ దేశ విదేశాల్లో కూడా మరి బోనాల సందడి కనిపిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో హైదరాబాద్ సిటీలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగేటువంటి బోనాల ఉత్సవాలకు మరి ఈ దేశ చరిత్రలో ప్రైవేటు దేవాలయాలకు డబ్బులు ఇచ్చినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడ नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने शिवरामपल्ली में वाक़ थैलेसीमिया स्किल सोसाइटी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट और एडवांस डायग्नोस्टिक लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर TSSCS चंद्रकांत अग्रवाल ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा कि हिंदुस्तान में थैलेसीमिया की सूरत हाल और थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए एक बिल की जरूरत है। इस मौके पर सदर TSCS सदर ने थैलेसीमिया स्किल सेल सोसाइटी की कारकर्दगी की तफसीलात से वाकिफ करवाया। तकरीब में नायब सदर TSCS रत्नावली कोट्टापल्ली, सेक्रेटरी डॉक्टर सुमन जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी अलीम बेग के अलावा मनोज रूपानी, नरेश रत्ती और दीगर कई नामवर मुअज़्ज़िज़ीन और अतिया दहिंदगान मौजूद थे। నాకు ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం, మీరు చేస్తున్న సేవలు చూడడం, కోలుకుంటున్న పిల్లలను కలుసుకోవడం, ఎవరైతే ఈ మంచి పనికి మంచి మనసుతో సహాయం చేస్తున్నారో అలాంటి పెద్దలు దాతలందరినీ కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని మీ అందరికి కూడా మనవి చేస్తాను. Share and care is the core of Indian philosophy. Share and care is the core of Indian philosophy. భారతీయ సంస్కృతిలో సంపాదించిన దాన్ని ఇతరులతో పంచుకో అనేది మన పెద్దలు మనకు ఆదికాలం నుంచి, వేదకాలం నుంచి, పుణ్యకాలం నుంచి, పురాణకాలం నుంచి మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన యొక్క వారసత్వాన్ని మనం కాపాడాలి. ఆ సర్వీస్ మైండెడ్నెస్, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఇతరులకు సేవ చేయడం అవుతుందో అది చాలా గొప్ప విషయం. అది మన జీవితంలో భాగస్వామ్యం కావాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. మన అందరం భగవంతుడు దయ వలన, మన యొక్క స్వయం కృషి వలన ఒక స్థాయికి వచ్చాము. జీవితంలో ఒక స్థాయికి వచ్చిన వారు ఇతరుల గురించి, పొరుగు వారి గురించి, ఇరుగువారి గురించి, కష్టాల్లో, నష్టాల్లో, ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం మన యొక్క కర్తవ్యం. ఆ సేవ చేయడం అనేది ఉందో దాన్ని ఒక సౌభాగ్యం లాంటిది. ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. సర్వింగ్ ద పూర్ ఈజ్ సర్వింగ్ ద గాడ్ అని మన పెద్దలు చెప్పారు. నువ్వు దేవుడికి ఎన్ని పూజలు చేసినా, ఎన్ని వ్రతాలు చేసినా, ఎన్ని కొబ్బరికాయలు కొట్టినా, ఎన్ని రకరకాలైన అన్నీ చేసినా, ఒక పేదవాడికి, ఒక కష్టాలు ఉన్నవాడికి చేసిన సహాయం ముందు అవన్నీ కూడా తక్కువ అని చెప్పని మీ అందరికి కూడా మనం చేస్తున్నాను. खाना खाने के बाद बीमार पड़े ट्रिपल IT बास सेठ तेलंगाना के तलबा ने बेहतर इलाज की सहूलत पर तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर कविता से इज़हार तशक्कुर किया। इस खुसूस में जारी करदा वीडियो में तलबा ने कहा कि उनको तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के साथ साथ दवाएं भी दी गई हैं, जिससे उनकी हालत में बेहतरी पैदा हुई है। इसके लिए वो तेलंगाना जागृति की सदर कविता, जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर, वो हुक्मरान जमात TRS की रुकन कानून साज कौंसिल भी है से इज़हार तशक्कुर करते हैं। वाज़ेह है कि खाना खाने के बाद ये तलबा, जिनकी की तादाद तकरीबन 600 थी, अचानक बीमार पड़ गए थे। उनको इलाज के लिए निजामाबाद के बेशतर अस्पतालों में दाखिल करवाया गया था, जहां वो ज़ेर इलाज हैं। कविता ने इस वाक़े के बाद इन तलबा की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और उनके बेहतर इलाज को यकीनी बनाया। లాస్ట్లో జరిగిన ఫుడ్ పాయిజన్ వల్ల మేమందరం ఆర్జీకేటీ స్టూడెంట్స్ అందరూ నిజామాబాద్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు. నిన్న నుంచి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అందుతుంది. దీనికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే కవిత మేడం నిన్న నుంచి మమ్మల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. వాళ్ళ జాగృతి టీం మొత్తం నిన్న నుండి మాకు అసలు లిటరల్లీ స్ట్రైవింగ్ వెరీ హార్డ్.
వాళ్ళ ఫుడ్ మెడిసిన్స్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ దే ప్రొవైడ్ అస్. రియల్లీ వెరీ థ్యాంక్స్ టు కవిత మ్యామ్ అండ్ దేర్ టీమ్. तेलंगाना के वजीर बीसी वेलफेयर गंगूला कमलाकर कोविड से मुस्बित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की इब्तदाई अलामात पर उन्होंने अपना मुआयना करवाया, जिस पर रिपोर्ट मुस्बित आई। उन्होंने कहा कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों से उनके राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से दरख्वास्त की है कि वो खुद को अलग थलग कर लें और कोविड का मुआयना करवा लें। वाज़िर है कि रियासती वजीर 2021 में भी इस वबा से मुतासिर हुए थे। वो हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर चलाई गई मुहिम के दौरान इस वबा के शिकार हो गए थे। सिद्दीपेट जिले के मजलिस बल्दियात चेरियाल के हुदूद में मुकामी शहरियों को हर वक्त अपने इम्कना वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने और ताजिरों कारोबारी इदारों से मुंसलिक तबके को अपने ट्रेड लाइसेंस की तजदीद वो ताहाल ना रखने वाले अफराद को फौरी जुर्माना अदा करते हुए हासिल करने की तरगीब देने के लिए कमिश्नर बल्दिया जी राजेंद्र कुमार, मैनेजर प्रभाकर की क़यादत में आज से हम बदलेंगे और हमारे शहर को बदलेंगे के नारे के साथ तशहीरी मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें बल्दी इदारों के मुलाजिमीन घर घर और दुकान दुकान पहुंचकर आवाम को बर वक्त टैक्स और बकायाजात अदा करने की तरगीब देंगे। नेज़ बल्दिया को माशी तौर पर मुस्तहकम करने से होने वाले फवायद अहमियत को उजागर करने कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार ने ऐलान किया। जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई है, जिसके बाद प्रोजेक्ट के ओहदेदारों ने इसके दरवाजे बंद कर दिए हैं। हफ्ते की सुबह तक उसके 9 दरवाजों से 24,984 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों से छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 46,510 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। इस प्रोजेक्ट के स्कॉप दरवाजे के जरिए 6,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इसके केनाल के जरिए 10,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। मौजूदा तौर पर प्रोजेक्ट की सतह 1,087.90 फीट है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव कम होता जा रहा है। बारिश के कम होने के साथ ही पानी की सतह घट गई है। मौजूदा तौर पर मेडीगड्डा बैरेज में 16,71,388 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसको 85 दरवाजों के जरिए निचले इलाकों में छोड़ा गया। 2,41,891 क्यूसिक का सैलाब सरस्वती अनारम बैरेज में दर्ज किया गया, जिसके 66 दरवाजे खोलकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। जिले महबूबनगर मुस्तकिर में तीसरा इजाफी जूनियर सिविल जज और चौथा इजाफी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताई तकरीब में रियासती हाई कोर्ट जज के लक्ष्मण ने शिरकत करते हुए अपनी मुखातिबत में कहा है कि नए अजला की तश्कील के बाद अदालतों की तादाद में इजाफा हुआ है। हर जगह अदालतों के क़याम के साथ साथ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी करते हुए आवाम को इंसाफ दिलाने के लिए उन तक पहुंचना जरूरी है। इसी के पेश नजर जिले महबूबनगर में इन अदालतों का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने इस मौके से कहा कि मुकदमात का जल्द हल निकलने का एनएसआर वुकला पर ही है। अगर वुकला पर उम्मीद होकर मुकदमा हल करने की कोशिश करते हैं तो जल्द इस मसले का हल निकल सकता है। इसीलिए वुकला और जजों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हर जिले में कॉमन कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के हिस्से के तौर पर महबूबनगर जिले में भी अगर ज़िले इल्तिवा जगह का मसला हल हो जाता है तो यहाँ भी कॉमन कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर मुमकिन होगी। इस मौके पर जिले चीफ जस्टिस प्रेमावती, एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पावर, जिले एसपी आर वेंकटेश्वरलू, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर आनंद रेड्डी के अलावा जज और वुकला मौजूद थे। हैदराबाद सीसीएस वेस्ट जोन की स्पेशल क्राइम टीम और सदरघाट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए उसमें मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जिले अंकापल्ली के मल्लम देहात से ताल्लुक रखने वाले एम नागा राजू और एम ताता जी, जो हैदराबाद के मलकपेट मार्केट के करीब एक बोलेरो गाड़ी के जरिए गैर कानूनी गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 66 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ఈరోజు 16th of July early morning 6:30 AM
ఒక జాయింట్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. మన స్పెషల్ జోనల్ క్రైమ్ టీమ్స్ వెస్ట్ జోన్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్, ఇంకా చత్తర్ఘాట్ పోలీస్ క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఒక బొలెరో వెహికల్ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ బొలెరో వెహికల్ చూస్తే ఒకసారి ఇంక్వైరీ చేస్తే ఫర్దర్ 2 persons were traveling. ఇందులో 3 bags చూశారు. ఆ బ్యాగ్స్ లీఫ్ ప్లేట్స్ విస్తారకులు నుంచి కవర్ చేశారు. ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ పర్సన్ ఏం చెప్పారు, ఆ బ్యాగ్స్ లో మనము గాంజా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు 16th July ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:30 AM ఒక జాయింట్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. మన స్పెషల్ జోనల్ క్రైమ్ టీమ్స్ వెస్ట్ జోన్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్, ఇంకా చత్తర్ఘాట్ పోలీస్ క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఒక బొలెరో వెహికల్ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ బొలెరో వెహికల్ చూస్తే ఒకసారి ఇంక్వైరీ చేస్తే ఫర్దర్ 2 persons were traveling. ఇందులో 3 bags చూశారు. ఆ బ్యాగ్స్ లీఫ్ ప్లేట్స్ విస్తారకులు నుంచి కవర్ చేశారు. ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ పర్సన్ ఏం చెప్పారు, ఆ బ్యాగ్స్ లో మనము గాంజా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు 16th July ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:30 AM ఒక జాయింట్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. మన స్పెషల్ జోనల్ క్రైమ్ టీమ్స్ వెస్ట్ జోన్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్, ఇంకా చత్తర్ఘాట్ పోలీస్ एपी के श्रीसेलम में तेंदुआ नजर आया, जिसके नतीजे में श्रद्धालुओं में खौफ और हरास देखा गया। ये तेंदुआ रेदार रोड रिंग रोड पर जुमा की शाम देखा गया। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने इस पार्क के करीब इस जंगली जानवर को देखा और उसकी तस्वीर अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली। बारज़ां ये तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसके नतीजे में श्रद्धालुओं में खौफ और हिरास छा गया। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि यह तेंदुआ जंगलाती इलाके में दाखिल हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक इत्तला जैसे ही मिली, महकमे जंगलात के अहदेदारों को चौकस कर दिया गया। श्रद्धालुओं ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से दरख्वास्त की है कि वो इस जंगली जानवर को पकड़ें। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दुनिया भर में जवाहरात के कमालात के लिए मशहूर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जिसने कौमी बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून हिंद अपनी कामयाबियों के परचम बुलंद करने के बाद बंजारा हिल्स जैसे पौश इलाके के अवाम की सहूलत के लिए इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चेयरमैन रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स अलहाज एम मेहदी हुसैन, आलमी शोहरत याफ्ता किंग ऑफ जेम्स माहिर जवाहरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन अब्बास को मुबारकबाद दी। इस मौके पर वजीर अक़लियती बहबूद को पुल्ला ईश्वर, मौलाना कासिम अब्बास, इमाम जमात बेंगलुरु, रुकन असम्बली डी नागेंदर और मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी गदवाल ने मेहमानानी एजाजी की हैसियत से शिरकत की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर को तहनीत पेश की गई। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन ने अपने मोअज़्ज़िज़ गाहकों, मीडिया और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिन्होंने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स की तरक्की और इसके फरोग में किरदार अदा किया, इज़हार तशक्कुर किया। समी हैदर ने मेहमानों का खैर मकदम किया। वाज़िह है कि रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स ने तरक्की की नई बुलंदियां सर की हैं। आलमी शोहरत याफ्ता किंग ऑफ जेम्स माहिर जवाहरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन अब्बास ने अलहाज M मेहदी हसन के लगाए गए इस पौधे को एक तनावर दरख्त में तब्दील करने का काम किया है। बेंगलुरु, हैदराबाद, वाइजाग, विजयवाड़ा, दुबई, नई दिल्ली, मुंबई और कश्मीर में रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स की ब्रांचेस मौजूद हैं और अब एक नए शोरूम का इफ्तिताह बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 कमिटी स्क्वायर 3री मंजिल पर अमल में आया है। హైదరాబాద్ లో రాసిక్ జీన్స్ అండ్ జ్యువెలరీ షాప్ ఇనాగరేషన్ చేశారు. మా హుస్సేన్ సాబ్ గారు, మా డాక్టర్ రజా గారు ఆయన డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. ఇది ఆయన చాలా వరల్డ్ వైజ్ లో ఆయన బిజినెస్ ఉంది.
దుబాయ్లో అంటే చాలా కశ్మీర్లో, బెంగళూరులో, బాంబేలో, ఢిల్లీలో, విజయవాడలో చాలా పాపులర్ జీన్స్ అండ్ జ్యువెలరీ షాప్స్ ఉంది. ఆయన అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆయనకు. మనిషితో మాట్లాడిన తర్వాత ఆయన ఎట్లా ఇస్తారు, ఎట్లా ఉంది, ఎట్లా జీన్స్ ఇస్తున్నారు. నా ద్వారా ఈ ప్రోగ్రాంలో అంటే మా పెద్ద అన్న ఆనరబుల్ మిస్టర్ కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు, మా మేయర్ మేడం విజయలక్ష్మి గారు, మా తలసాని అన్న వస్తున్నారు, మా లోకల్ మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే నాగేంద్ర గారు వస్తున్నారు. నా ద్వారా అందరికీ పేరు పెడుతూ శుభాకాంక్షలు. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ा खुशी का दिन है। रासिक जमसन ज्वेलर्स की एक नई शाख जो 12 साल से रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स में जो मौजूद थी, आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं इस ब्रांच से। तो आप लोगों की ख्वाहिश से लोगों का ज़्यादा हजूम होने की वजह से हमने इसको थोड़ा बड़ा एक्सपेंड किया है आप लोगों की खिदमत के लिए। जिस तरह हम साबिक़ा में खिदमत आपकी अंजाम दे रहे थे, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वैसे ही हम आपकी खिदमत अंजाम देंगे। मखसूसन मैं TTV के तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारा प्रोग्राम जवाहरात के कमालात बाखूबी देखते हैं और हमें दुआओं से नवाजते हैं। मैं आपको मुतशक्किर हूँ और यहाँ पर मुझे एक उम्मीद है जिस तरह आपने साबिक़ा में हमारे प्रोग्राम्स को देखा और हमारी खिदमत हासिल किए हैं, आने वाले दिनों में इसी तरीके से आप हमारे खिदमत हासिल करेंगे। यहाँ पर आपके लिए बता दूँ, आपकी सहूलियात के लिए रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स यहाँ पर नायाब जवाहरात बेज बहा जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उस नेमतों को एक जगह जमा किया है। छोटी सी रकम से लेकर बड़ी रकम तक आपको जो भी रकम चाहिए वो जवाहरात आपको दस्तियाब होंगे। यहाँ पर जो कहते हैं ना कि जो हमारे वालिद साहब का जो ख्वाब था कि घर घर में जवाहरात पहने, हर कोई अंगूठी पहने, इंशाल्लाह ताला वो ख्वाब पूरा होता रहा है। इंशाल्लाह ताला आप लोग हमारी खिदमत हासिल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इलाहाबाद में हमारा रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स ये पुरानी शोरूम ही है, 12 साल पुरानी है। आज फिर उसको थोड़ा रिनोवेशन करके जो आज की हालात और टेक्नोलॉजी और नए नए तरीके से जो सोशल मीडिया में से भी ये हो गया और जगह भी थोड़ी काफ़ी छोटी थी नीचे, हमने 3rd फ्लोर में इसको शिफ्ट किया है बड़ी जगह लेके, क्योंकि हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को, ताकि उनको तकलीफ ना हो क्योंकि रश ज़्यादा रहने से। अब उसको एक्सपेंड करके आज अच्छे मौके पे हमारे हरदिल अजीज़ मोहतरम और सरपरस्त जनाब महमूद अली साहब, होम मिनिस्टर, और यहाँ के लोकल MLA नागेंद्र साहब और श्रीनिवास साहब मिनिस्टर, और यहाँ के मोहतरमा मेयर साहिबा कुपलेश राव, ये सब आके हमारे इसमें ये किया है। और तमाम सिटीज़ से जैसे कि बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, सब जगह से, बहरन से, दुबई से, हर जगह से भी दोस्त और अहबाब और हमारे क्लाइंट्स आए हुए हैं हमारे मुबारकबादी देने के लिए। हम हमारे पूरे रासिक टीम के तरफ से, मेरे छोटे भाई डॉक्टर MM रज़ा, हमारे वालिद मोहतरम जनाब यम महदी हुसैन और हमारी रासिक टीम की तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया है। आज जो भी है आपके सपोर्ट से रासिक एक ट्रेड, रासिक एक लैंडमार्क बना हुआ है सारी दुनिया में। हर जगह भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हर एक को भी हम खिदमत गुजार हैं। खिदमत करने के लिए हर एक का भी हम ये हैं, हम दोनों भाई डॉक्टर हैं, सबके लिए भी हम जेम्स के जरिए दवाई देते हैं। इंशाअल्लाह सब कामयाब हुए हैं। ऐसे ही ये सिलसिला जारी चलता रहेगा। स्पेशली हम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हीं की बदौलत से हमारा हर जगह यानी देहात से, खरिये से, टाउन, सिटी तक भी आपने पहुंचा हुआ है। आपका थैंक्स और हमारे नाजरीन का भी थैंक्स। जिले महबूबनगर में TRS पार्टी की फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से TRS में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनांचे जिले महबूबनगर में BJP OBC मोर्चा जिले सदर की TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली गई हैं। तफसीलात के मुताबिक महबूबनगर जिले BJP पार्टी OBC मोर्चा जिले सदर व साबिका काउंसलर रामाकृष्णा ने BJP को इस्तीफा देकर TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनको TRS पार्टी खंडवा पहनाकर MP संतोष कुमार, रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़, सबिता इंदिरा रेड्डी ने पार्टी में इस्तकबाल किया। इसके अलावा महबूबनगर जिले के BJP यूथ मोर्चा OBC जिले कायदीन राम कुमार, शिवा तोट्टा, महेश, प्रशांत पाटिल, यादगिरी व दीगर ने भी TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।